हेलो। स्वागत है आपका बिजनेस आइडिया में अगेन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अपने उस बिजनेस के बारे में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है और हम उसको ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें उतनी ग्रोथ हमें नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाई ये उतनी स्पीड पर नहीं चल रहा है जितना इसको चलना चाहिए था। हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उतना हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे काम में थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी बात है। देखिए, मैं स्टार्ट करने के पहले चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे आप इस यूटिलाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बिजनेस को, चाहे आपका बिजनेस बुटीक का हो, कॉस्मेटिक्स का हो, या फिर कोई शोरूम हो, या आपका कोई प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हाउस हो, आपका कोई प्रोडक्ट हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विसेज को आप बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखिए, हम अगर अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है, वरना हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उतना हमें रिटर्न नहीं आ पाता है। तो हम लोग कहीं जा करके, आगे जा करके होपलेस हो जाते हैं और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन भी कम होती चली जाती है। और फिर मन करता है कि भाई बिजनेस चेंज किया जाए। तो बिजनेस चेंज करने से कुछ नहीं होता है, तरीका चेंज करना पड़ेगा। मंजिल तो वही होती है जो हमें चाहिए, सिर्फ रास्ता बदलना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, और लाइक भी जरूर कीजिए, हो सके तो कमेंट्स भी करिएगा। और स्टार्ट करते। देखिए, आज इस टाइम पर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें अपना, सबसे ज़रूरी होता है कि जब तक वो लोगों को दिखेगा नहीं, लोग उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें हमारे कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, ऑडियंस नहीं मिलेंगे, नए कस्टमर्स। और अगर हमें अपने नए कस्टमर्स चाहिए तो क्या होना चाहिए? हमें हमारा जो प्रोडक्ट है, एक्टिविटीज़ है, हमारी जो सर्विसेज है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। आप फील करिए, जब आप कभी कोई नया मोबाइल परचेज करने का प्लान आउट करते हैं, तब आपके माइंड में दो तीन मोबाइल की शॉप आती है कि भाई या तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ या मैं वहाँ से ले सकता हूँ। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। आपने उन शॉप को पर भी अगर पहले नहीं देखा होता तो आपके माइंड में वो शॉप का कहीं भी मैकिंग आता ही नहीं। लेकिन आपने पहले उन शॉप को देखा हुआ था, इसलिए आपके माइंड में उसकी एक इमेज थी, तभी आपने प्लान आउट किया। अब आप जब फ़ोन लेने के लिए जाएंगे तो आप वहीं जाएंगे, और हुआ क्या, उनकी सेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने उनको पहले से देख रखा था। रीज़न दैट कि आपने वो उन्होंने अपने आप को शो ऑफ किया। लेकिन अभी हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे शो करें ऑडियंस के सामने? उसके लिए बहुत इजी एक वे में आपको बताने जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको सुन के, हो सकता है कि आपने पहले कभी इसको ट्राई किया हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कैसे होती है, इसका रिजल्ट्स क्या आएगा, इससे बेनिफिट्स क्या होगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अपने लोकल सिटी से इसको स्टार्ट करेंगे। और हमारे लोकल सिटी में जो भी मीडिया वाले हैं, जो कॉन्फ्रेंस है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन लोगों को हमें इन्वाइट करना होगा पर्टिकुलर डेट को। और वो डेट कुछ ऐसी डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट डे का जो पेपर आए वो सैटरडे या संडे का हो। क्योंकि सैटरडे संडे को लोग ज़्यादा फ्री होकर के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा ये ढूंढते हैं, आराम से पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, तो हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब भी हम न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया में कोई चीज़ छपती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज। और अगर हम वही चीज़ एडवर्टाइजमेंट में देंगे तो लोगों को विश्वास कम होता है, लेकिन होता है। पर मीडिया के थ्रू जाता है तो ज़्यादा ट्रस्ट होता है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अगर हम एडवर्टाइजमेंट एज ए एडवर्टाइजमेंट अपना कॉन्सेप्ट को देंगे प्रिंट मीडिया में, तो हमें एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, हमें बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा नहीं देना होता है। हमें एक स्क्रिप्ट बना करके रखनी होती है, जो उन्हें देनी होती है, बतानी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है और होनी कैसे और हम कर कैसे सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो दैट आपको इसमें एक और एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, एक्टिविटीज़ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह जो भी है, वो आपका प्रिंट मीडिया में आएगा। लोग ट्रस्ट करेंगे, देखेंगे और खुश होंगे, और उनको लगेगा कि नहीं, ये एक अच्छा वो है और ये ग्रोथ कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें एक ये चीज़ होती है कि भाई हम अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ एक इमेज है कि लोगों के ऑडियंस के मन में बनती है कि नहीं, एक्चुअली मीडिया ने इनको कवरेज किया है, मीडिया इनके बारे में बता रहा है, ये एक उभरता हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
राइट। तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है और हम एक ब्रांड, और जब तक हम एक ब्रांड नहीं बनेंगे तब तक हमें कोई लाइक नहीं करता, और फिर हम बनेंगे एक ब्रांड जब हम लोगों को दिखना स्टार्ट होंगे डे बाई डे। कभी हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, तो ये एक्टिविटी जो हमारी चलती रहेगी कंटिन्यू, तो उन लोगों को हम पे ट्रस्ट होता है और हमारी एक क्रेडिट और एक इमेज जनरेट होती है, तो हम अपने प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक हमारा, या अगर हमारे पास में कोई स्पेस है, हमारे ऑफिस स्पेस है, हमारा जहाँ जो हमारा शॉप है, या जो हमारी दुकान है, या जहाँ जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अगर हमारे पास में 15 से 20 लोगों की सेटिंग की अरेंजमेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम किसी पार्क को भी ले सकते हैं। अगर वो भी हमें नहीं चाहिए तो हम किसी होटल के अंदर कोई हॉल भी 1 से 2 घंटे के लिए हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, हमें इस प्रिंट मीडिया में इंफॉर्मेशन देनी है हमारे लेटर हेड पर बना करके कि हम इस पर्टिकुलर डेट को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। उसमें हमें बताना है कि हमारा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज है, हम क्यों ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को। और उसके साथ ही साथ कोई ऑफर उसमें जरूर मेंशन कर दीजिए, भाई हमारा 2 दिन का ये ऑफर चल रहा है या 1 वीक का ये ऑफर चल रहा है। और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पर्टिकुलर डेट को आपके पास आएंगे, आप उन्हें बुलाइए, वहाँ आप कैमरा वगैरह प्लान करेंगे वो लोग, और वो आपका एज ए इंटरव्यू लेंगे। आप सामने वाले डेस्क पर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जितने भी हों आप लोगों के, वो सब वहाँ बैठेंगे। लाइक अगर आपके स्टाफ के कोई मेंबर्स है तो ऑल इज देयर, और सभी लोग वहाँ बैठाइए, आप डायरेक्टर को बैठाइए, आप खुद आप बैठिए वहाँ पर, और मीडिया वाले आपसे क्वेरीज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में। हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्हें करना है। जब आप ये सारा काम कंप्लीट करेंगे अपना, वो आपका काम, और वहाँ पर आप एक छोटा सा डिनर, ब्रेकफास्ट या कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके लिए। सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके पैसा भी कमा सकते हैं। वो कैसे? आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप अपने सिटी के कुछ बड़े बैनर्स को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। लाइक कोई बड़े ज्वेलर है, कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई बड़े कॉलेजेस हैं, या कोई बड़े बेकरी शॉप है, या कोई क्लॉथ स्टोर्स है, या कुछ भी फैशन शो से रिलेटेड, या कुछ भी बड़े मोबाइल शॉप इंडस्ट्रियल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाले हैं, जो अपना ऐसे लोगों को आपको अप्रोच करना है जो एडवर्टाइजमेंट में अपना पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंस करना चाहते हैं और करते हैं। उन लोगों का एक बजट रहता है कि भाई मुझे साल भर में इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, ठीक है। अभी क्या होगा, आप उनको पहले से आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारी स्टेट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कवरेज होगा पूरे हमारे लोकल सिटी में, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम बैक एंड में आपका एक बैनर लगाएंगे, उसके लिए आप उन्हें पर्टिकुलर को चार्ज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट आपका वहाँ डिनर लंच का जो आप एक्सपेंस करने वाले वो आपका रिकवर हो जाएगा, आपका कुछ भी एक्सपेंस नहीं लगेगा, और आपका एक बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। ये सारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जब आपका मीडिया में आएगा, डेफिनेटली आप लोगों की नज़रों में आएंगे। उस न्यूज को, जो टीवी न्यूज पे आएगा आपका, या जो आपका प्रिंट मीडिया में आएगा, उसको आप एक फाइल अप करके रख सकते हैं, और आप अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोड करिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, बताइए कि हम डे बाई डे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जब आप एक ब्रांड बनेंगे तो आपकी सेल बढ़ती ही चली जानी है, राइट। अभी आप अगला अपनी फ्रेंचाइजी कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आप फ्रेंचाइजीज को विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर अपने पुराने बिजनेस को या नए बिजनेस को आपको ग्रोथ करवाना हो, प्रमोट करना हो, प्रमोशंस करना हो, वहाँ पर मैं आपको जो भी यहाँ सजेशन दूंगा, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हम पैसा अगर लगाते हैं तो सिर्फ हम अपने बजट के हिसाब से ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम बिना पैसा लगाए अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारा बजट कुछ नहीं है, लिमिटेड इन्फिनिटी हमारा बजट है, और हम कितना भी प्रमोशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़े ही दिन में मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा, वो एक और एक्टिविटीज़ पे आएगा, जिससे आप अपनी बिजनेस की फ्रेंचाइजीज आप बढ़ा सकते हैं, और आपका पैसा, आपकी इनकम आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जल्दी लेकर के आऊँगा, लेकिन आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके डियर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।